Hello students, good morning. How are you? I hope all well. Today in this video discuss about science class 5th chapter number 1st food health and hygiene. In the previous video we discuss about non-communicable disease and prevention and treatment of non-communicable disease. In this video discuss about communicable disease and prevention and treatment of communicable disease. So हम लोग स्टार्ट करते हैं communicable disease. These are the disease that can spread from one person to another. जो communicable disease होता है one person to another persons में spread होता है, फैलता है. Some communicable disease are common cold, malaria, typhoid, chickenpox and pneumonia. कुछ communicable disease का example दिया गया जैसे common cold हो गया, malaria, typhoid, chickenpox and pneumonia. Communicable disease are spread by microbes और germs. जो communicable disease होता है spread means फैलता है microbes और germs के द्वारा. ओके दैट इंटर और बॉडी और आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है. जम्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई बट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. जो जम्स होते हैं उसको हम लोग नेक्ड आई के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. जम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बींग्स, ऑन्स, फूड एटसेट्रा. जो जम्स होते हैं हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं बेटा, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, उन्स हो गया. उन्स मीन्स बेटा घाव एंड फूड एटसेट्रा. ठीक है. एग्जांपल ऑफ जर्म और बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ. जो जर्म्स के एग्जांपल हैं कौन कौन से बेटा? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया का जो डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफाइड एंड मेनिनजाइटिस. मेनिनजाइटिस क्या होता है बेटा? रिलेटेड टू ब्रेन. एक ऐसी डिजीज होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है. ओके. प्रोटोजोआ कॉजेस डिजीज. प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री. वायरस कॉजेस डिजीज, वायरस की वजह से होने वाले लोग लाइक ए कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स इन मिजल्स. मिजल्स मीन्स बेटा खसरा. कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और खसरा हो गया. एक इसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से. फंगी की बात आती है. फंगी कॉजेस स्किन डिजीज. फंगी की वजह से स्किन डिजीज होता है. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसका स्प्रेड कैसे होता है? सम ऑफ द वे इन विच दिस डिजीज स्प्रेड और डिस्कस्ड बिलो. जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसके कुछ वे हैं, उसके कुछ रास्ते हैं स्प्रेड होने के लिए, जिसको हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. ठीक है. थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. यदि हम लोग डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेक्ट में आते हैं तो उसके द्वारा भी ये फैलता हम देखते हैं. मैनी डिजीज लाइक अ कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, व्हीपिंग कॉफ, मिजल्स, रिंगवर्म एंड स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट. बहुत सारे डिजीज आ गए जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, व्हीपिंग कफ. व्हीपिंग कफ मीन्स काली खांसी, मिजल्स मीन्स खसरा, रिंगवर्म एंड स्कारलेट फीवर. जो लॉल फीवर होता है, बुखार होता है, वो स्प्रेड करता है डायरेक्ट कंटेक्ट से. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नेजिंग्स, कफ, स्पीट, आ. यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता है, खांसता है, थूकता है, व्हेन द हेल्थी पर्सन शेयर पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. आज जो हेल्थी पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन का पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक, सच एज टॉवेल हो गया, ओके, हैंडकरचीफ हो गया, उसकी रुमाल हो गई, एंड क्लॉथ्स हो गया. यदि एक कोई हेल्दी पर्सन उसको शेयर करता है तो जो उससे निकलने वाले जम्स होते हैं वो बॉडी में घुस जाते हैं और बिलोंगिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड एंटर द हेल्दी पर्सन्स बॉडी फर्दर स्प्रेडिंग दिस डिजीज. और इन्फेक्टेड पर्सन से निकलने वाले जो जम्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन्स के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको वो डिजीज हो जाती है हेल्दी पर्सन्स के अंदर. ओके. नेक्स्ट दिया है बेटा कौन सा वे है? थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. इन्फेक्टेड फूड और वाटर हम लोग लेते हैं तो उससे भी होता है. जैसे फ्लाइस हो गया एंड कॉकरोच. फ्लाइस एंड कॉकरोच कैरी जम्स फ्रॉम स्टेगनेंट वाटर, सीवर्स एंड ओपन ड्रेन्स एंड कंटेमिनेट और फूड एंड वाटर. फ्लिज मक्खी हो गया और कॉकरोच होगा, एक जम्स को कैरी करते हैं. कहाँ से बेटा? जैसे कोई अस्थायी ठहरा हुआ पानी हो गया, स्टेगनेंट मीन्स रुका हुआ. ठीक है. स्टेगनेंट वाटर हो गया, सीवर्स हो गया और ओपन जो ड्रेन्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें से जम्स को कैरी करता है और कंटेमिनेट, ठीक, दूषित कर देता है हम लोग की फूड और वाटर्स को. ठीक है. ईटिंग सच एज फूड. ईटिंग such food and drinking water can causes disease such as typhoid, cholera, diarrhea, polio and jaundice. Eating such food. यदि हम लोग ऐसे फूड को लेते हैं जो कैसा है बेटा? इन्फेक्टेड है. तो हम लोग ऐसे ड्रिंक करते हैं, पानी को लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, पीते हैं जो इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से डिजीज, ऐसी डिजीज हो जाती हैं. जो डिजीज कौन कौन सी है? टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, पोलियो हो गया, जॉन्डिस हो गया. ठीक है. मिल्क फ्रॉम
डिजीज काउ, ठीक है, मिल्क फ्रॉम डिजीज, जो मिल्क के द्वारा डिजीज हैं, जैसे काउ हो गया और बुफेलो हो गया, कैन कॉजेज इन्फेक्शन। यदि काउ और बुफेलो को इन्फेक्शन है तो उससे भी हम लोग को डिजीज हो जाती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड विथ डर्टी हैंड कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, यदि आपको प्रॉपर स्वच्छता की कमी है, हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड, यदि आप हैंडल करते हो फूड को डर्टी हैंड से, गंदे हाथ से यदि आप फूड को हैंडल करते हो तो क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्या दिया बेटा, थ्रू द एयर वी ब्रेथ, एयर के द्वारा जिसको हम लोग ब्रेथ करते हैं। सम डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एयर के द्वारा स्प्रेड होती हैं। जर्म्स दैट कॉजेस डिजीज लाइक वुपिंग कफ, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड स्कारलेट फीवर आर स्प्रेड through the discharge from the nose and the mouth of the patient of sneezing and coughing। क्या हो गया बेटा, जर्म्स दैट कॉजेज डिजीज, ऐसे जर्म्स जिसके वजह से डिजीज होती है, कौन कौन सी, ओपिंग कफ काली खांसी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया एंड स्कारलेट फीवर लाल बुखार हो गया। स्प्रेड करते हैं किसके द्वारा बेटा, थ्रू द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड माउथ, जो हम लोग डिस्चार्ज करते हैं नोज और माउथ के द्वारा, हम लोग नहीं मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। स्नीजिंग, स्नीजिंग में जब वो छांकता है, और कॉफिंग और जो खांसता है, ठीक है, छींकता है, स्नीजिंग मीन्स छींकना और कॉफिंग मीन्स खांसना। ओके, जब वो छींकता और खांसता है तो उससे जो निकलते हैं उसके साथ देखते हो आप वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं बेटा, जर्म्स होते हैं। उसके द्वारा यदि उसको किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर आ गए तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको वो डिजीज हो जाएगी। जर्म्स और पोस्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द एयर, जो जर्म्स होते हैं वो पास हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द हेल्प ऑफ एयर, एयर के माध्यम से भी। देखते हैं थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा कैसे होता है, मस्कीटो एंड सम अदर इंसेक्ट्स लाइक फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाई कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। जो मस्कीटो हो गए एंड कुछ इंसेक्ट हो गए, जैसे फ्लीज हो गया, बैट्स हो गया, सेट फ्लाई होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं जर्म को थ्रू देयर बाइट्स, अपने बाइट्स के द्वारा वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। मलेरिया इज कॉजेज बाय एन प्रोटोजोन व्हिच इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। जो मलेरिया, एक मलेरिया डिजीज होती है बेटा, एक कॉजेज किसके वजह से होता है, प्रोटोजोन्स की वजह होता है, जिसको कैरी करता है कौन, मोदो एनोफिलीज, ठीक है, मोदो एनोफिलीज जो मस्कीटो होती है वो इसको कैरी करती है। व्हेन अ मस्कीटो बाइट ए पर्सन हैविंग मलेरिया, जब ये मस्कीटो एक ऐसे पर्सन को बाइट करती है जिसके पास मलेरिया है, इट सक द जर्म्स अलोंग विद द ब्लड, वो जर्म्स को सक करती है, चूसती है ब्लड के अंदर से। व्हेन द सेम मस्कीटो बाइट द हेल्दी पर्सन, यदि फिर यही मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के बाइट करती है, द प्रोटोजोन्स आर इंजेक्टेड इन दैट पर्सन्स ब्लड एंड कॉजेस मलेरिया, और वो प्रोटोजोन्स को इंजेक्ट कर देती है हेल्दी पर्सन के अंदर और उसको मलेरिया हो जाता है। अनदर डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो एंड डेंगू, एक अनदर डिजीज है जो मस्कीटो के द्वारा स्प्रेड होती है, जिसको क्या नाम है बेटा, डेंगू। जर्म्स ऑफ डेंगू और ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ द एडिस मस्कीटो दैट इज ट्रांसमिटेड विथ डेंगू फीवर। जो डेंगू के जर्म्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाइट ऑफ एडिज मस्कीटो, जो एडिज मस्कीटो होते हैं उसके बाइट करने से, दैट इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर, जिसके वजह से डेंगू फीवर हो जाता है। एड्स इज इक्यूरेबल डिजीज, एड्स इज इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल मीन्स बेटा इलाज, जिसका आज तक कोई भी इलाज नहीं हुआ हो। एड्स इज इनक्यूरेबल डिजीज, एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इट इज स्प्रेड बाय वायरस HIV, HIV वायरस की वजह से फैलता है। सम डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, कुछ डिजीज दिया गया है और इसको देखते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है। जैसे मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और कंजक्टिवाइटिस हो गया। कंजक्टिवाइटिस मीन्स होता है जैसे आँख का आना, ठीक है, आप देखते हो अक्सर समर के टाइम्स में, गर्मी के दिनों में आपके आँख के पास से लगता है मॉर्निंग में, और कभी कभी डे टाइम से भी होता है, लगता है गम्स आने, ठीक है, कीचड़ आना लगता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंजक्टिवाइटिस। एक क्या होता है, यदि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सिक पर्सन, यदि आप किसी ऐसे पर्सन के कंटेक्ट में आते हो जो सिक है तो ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वाइट कमिंग
इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइड कमिंग इन डायरेक्ट कंटेक्ट विथ डिजीज पर्सन और टचिंग थिंग्स यूज बाय द सिक पर्सन। हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जो डिजीज पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कंटेक्ट में डायरेक्ट आने हैं और उसके जो जिस थिंग्स को टच कर चुका है उसको यूज करने से। ओके, कॉमन कोल्ड आ गया, ट्यूबरकुलोसिस और ओपिंग कफ हो गया। ठीक, इसका देखते हैं ट्रांसमिट कैसे होता है। एयर से हो सकता है, बाई स्नेजिंग से हो सकता है, कॉफिंग से हो सकता है एंड स्पीटिंग से हो सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है बेटा? कवर योर माउथ वाइल कॉफिंग एंड स्नेजिंग। अपने मुंह को ढक लेना चाहिए छींकने और खांसने से पहले। डू नॉट स्पेन द पब्लिक प्लेस, और पब्लिक प्लेस में हम लोग को थूकना नहीं चाहिए, स्पिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया। इसमें देखते हैं बेटा ये कैसे होता है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ए फूड और वाटर के द्वारा, इन्फेक्टेड फूड यदि आप लेते हो और वाटर लेते हो उसके द्वारा होता है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, जो आपका हैंड है उसको प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए ईटिंग से पहले। डू नॉट ईट अनकवरेड फूड, जो अनकवरेड फूड होता है उसको आपको नहीं लेना चाहिए। लास्ट आता है क्या बेटा? डेंगू एंड मलेरिया। ठीक है, एक इसके द्वारा होता है, मस्कीटो के द्वारा होता है। डू नॉट लेट ओवर कलेक्ट अराउंड द हाउस इन कूलर एक्सेट्रा। डू नॉट लेट वाटर, जो वाटर होता है उसको कलेक्ट नहीं करना चाहिए अराउंड द हाउस, आपके घर के आसपास एंड इन द कूलर्स। ठीक है, रेगुलरली स्प्रे इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको प्रॉपर स्प्रे करना चाहिए एंड अराउंड द हाउस, आपके घर के आसपास में। इंसेक्टिसाइड में से होता है बेटा कीटाणुनाशक, जो कीटाणुनाशक होते हैं उसको प्रॉपर आपको स्प्रे करना चाहिए। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज का होता है, कम्युनिकेबल डिजीज के निवारण है वो क्या क्या है? कीप द इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेटेड एंड इंडोर इन एनवायरनमेंट मीटिंग पीपल सो दैट द डिजीज डज नॉट स्प्रेड टू अदर्स। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको हम लोग एक आइसोलेटेड आउटडोर में रख देते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स बेटा सेपरेट। ठीक है, एक ऐसे जगह जहाँ पे बहुत कम लोग आ जा सकें और उसके जो अवॉइड कर सके हम लोग। ठीक है, अवॉइड मीटिंग पीपल सो दैट द डिजीज डज नॉट सेपरेट टू अदर्स, और जो लोगों का मिलना जुलना उसको हम लोग कर दें, कम कर दें, जिससे जो डिजीज है उसका स्प्रेड होना कम हो जाए। सेकेंड क्या दिया है? कीप और सराउंडिंग क्लीन एंड क्लीनिंगनेस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग डिजीज। आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसको हम लोग को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, और जो क्लीनलेस होता है, स्वच्छता होती है, वो बेस्ट मेथड होता है प्रिवेंटिंग डिजीज का। ठीक है, डिजीज के निवारण का। ऑल द आर्टिकल्स इंक्लूड लाइन्स, टॉवेल्स, कॉम्ब्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन्स मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। सभी आर्टिकल्स हो गए, कोई सभी सामान हो गए, जैसे टॉवेल हो गया, कॉम्ब हो गया, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। ठीक है, कीटाणु रहित करना चाहिए, प्रॉपर वॉश कर देना चाहिए। फिर वॉल ऑफ द रूम, जो रूम के वॉल होते हैं, एंड वेयर ही इन्फेक्टेड पर्सन इज स्टेइंग, जहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग स्टे किए हुए, रुकी हुई है, मस्ट बी स्प्रेड विद द डिसइंफेक्टेंट, वहाँ पे हम लोग को कीटाणु नाशक स्प्रे करना चाहिए। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। यदि जो कोई भी चिल्ड्रेन है वो सफ़र कर रहा है कम्युनिकेबल डिजीज का, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज का, तो शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, हम लोग को उसको स्कूल से दूर रखना चाहिए। कब तक बेटा? टिल द बिकम हेल्दी एंड डिजीज फ्री, जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता है और डिजीज फ्री नहीं हो जाता है। लोकल सिविल अथॉरिटी, ठीक है, जो स्थानीय नागरिक अधिकारी होते हैं वो शुड बी रिपोर्टेड, यदि आपको रिपोर्ट करते हैं अबाउट एनी कम्युनिकेबल डिजीज एंड communicable disease and infected person in that area, so the precautions can be taken to prevent the spread of that disease। तो कोई भी स्थानीय नागरिक अधिकारी यदि आपको रिपोर्ट करता है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में, तो उसके प्रिवेंशन, ठीक है, उसमें पूर्वाधान सॉरी बेटा, तो आपको बचने का उपाय कर लेना चाहिए। हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, जो आपका हाउस है वो पूर्ण रूप से हवादार होना चाहिए। फ्रेश एयर एंड सनलाइट एक्ट एज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट।
बॉयल वाटर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स एंड देन स्टोर इट इज क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। ठीक है, जो वाटर होता है उसको आप बॉयल कर सकते हो 10 to 15 मिनट्स एंड फिर उसको स्टोर कर सकते हो क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। कोई जो सॉफ्ट और कवर्ड ढकने वाला कंटेनर्स हो, ठीक है, डिब्बा हो, उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एंड यूजिंग वाटर फिल्टर कैन आल्सो बी यूज फॉर द प्यूरिफाइंग वाटर। जो क्लोरिनेशन कर सकते हो वाटर का और वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हो आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। बॉयल द मिल्क एट हाई टेम्परेचर फॉर अबाउट हाफ एन हावर्स एंड देन कूल डाउन इट क्विकली। जो मिल्क है आप उसको बॉयल करिए कितने बेटा, हाई टेम्परेचर एट अबाउट हाफ एन आवर्स। हाफ एन आवर्स आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो और उसके बाद देन कूल डाउन इन क्विकली और उसको ठंडा कर दो। दिस किल द जर्म्स हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं उसको किल कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पास्चुराइजेशन। ओके, नेक्स्ट दिया यूज ए मस्कीटो रिप्लीटेंट इन मस्कीटो नेट एट नाइट। जो मस्कीटो रिप्लीटेंट होता है, रिप्लीटेंट मीन्स बेटा हिटफुल, ऐसा कोई भी चीज जो उसको हिट करे यानी जिससे वो दूरी बना ले, और मस्कीटो नेट एट नाइट। ओके, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउ टू स्टेगनेट इफ मे बी अ सीट ऑफ मस्कीटो साइट ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग। वाटर मस्ट नॉट बी अलाउ टू स्टेगनेट। आपको ऐसे कोई भी स्थान पे अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है, वाटर को रुकने के लिए। इट मे बी साइट ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग, एक अच्छा जगह मिल जाता है मस्कीटो को ब्रीडिंग करने के लिए, प्रजनन करने के लिए प्रजनन करने के लिए। वाटर टैंक एंड ponds must be sprayed predictably with disinfectant oil। जो वाटर टैंक है और पॉन्ड्स है, ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको स्प्रे करना चाहिए क्या बेटा, जो भी कीटाणुनाशक आपके पास तेल है, ठीक है। फ्लोर हो गया, टॉयलेट हो गया एंड बाथरूम हो गया ऑफ हाउस। फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम ऑफ हाउस मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। फ्लोर्स हो गया और टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, आपके जो घर में है उसको आपको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए और डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली, उसमें प्रॉपर कीटाणुनाशक डालना चाहिए, ठीक है। जो ड्रेन्स होती हैं आपके घर के आसपास में, जो नालियाँ होती हैं, ड्रेन्स अराउंड होम्स मस्ट बी कीप्ड कवर्ड। जो आपके घर के आसपास नालियाँ हैं, हाँ, उसको आपको प्रॉपर कवर किया होना चाहिए, ठीक है, ढका रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्या बेटा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वैक्सीनेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे, इसमें क्या किया जाता है। वैक्सीनेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ बाय द एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। ओके, एक्वायरिंग मीन्स बेटा प्राप्त करना। वैक्सीनेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी, जिससे हम लोग को इम्यूनिटी एक्वायर प्राप्त हो जाता है अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में। ओके, जिस डिजीज का हम लोग वैक्सीन लेंगे उस डिजीज के अगेंस्ट में हम लोग के पास इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। ए वैक्सीन कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट हैव बीन ओकेंड और किल्ड। ओकेंड मीन्स बेटा बताओ, उसको कमजोर कर देता है, ठीक है, जो उसको ग्रो करने का पावर होता है उसको कम कर देता है, मान लो उसको किल कर देता है। तो ए वैक्सीन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज कॉजिंग। जो वैक्सीन होती है उसमें स्मॉल अमाउंट में उस डिजीज का, उस जर्म का वैक्सीन होता है, जिससे वो उसमें जो जर्म होते हैं उसको किल कर देता है, कमजोर कर देता है। द वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी पर्सन। जो वैक्सीन होती है उसको एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। द वैक्सीन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो ये वैक्सीन है जो इस हेल्दी पर्सन के अंदर आप इंजेक्ट करते हो उससे वो क्या करता है बेटा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। द बॉडी देन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज। और वो बॉडी वो डेवलप करती है इम्यूनिटी को, ठीक है, एक इम्यूनिटी को डेवलप करेगा अगेंस्ट द डिजीज, जिस बीमारी का आप लोग वैक्सीन लिए होंगे। ओके, जिस डिजीज का आप लोग वैक्सीन लिए होंगे उसी के इम्यूनिटी को डेवलप कर देगा। नाउ डेज आनी टुडे, ठीक है, आजकल
आजकल में वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक डिप्थीरिया, कॉलर, टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, मिजल्स, मम्प्स एंड हेपेटाइटिस। इतने के वैक्सीन्स हम लोग के पास अवेलेबल्स हैं सिंस 1994 में टू एरिकेटेड पोलियो, जो एरिडिकेट मीन्स खत्म करना, ठीक है, खत्म करना, पोलियो को खत्म करने के लिए, और पल्स पोलियो के लिए क्या एक प्रोग्राम चलाया गया था। प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। पोलियो को एरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम चला गया था। कब बेटा? 1994 में। वो भी किसके लिए था? बच्चों के लिए जो था अंडर द 5 ईयर्स, जिसका एज 5 ईयर से कम हो। अब 5 ईयर तक हो, 5 ईयर से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट सक्सेसफुली इन इट्स ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोग्राम चला गया था ये सक्सेसफुल हुआ था अपने ऑब्जेक्ट में, अपने जो कुछ भी उसका हम लोग निकाले थे कि टोटली पोलियो को ख़त्म कर देना है, वो प्रॉपर सक्सेसफुल हुआ था। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू गेट वैक्सीनेटेड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज, ठीक है। हम लोग को ये क्या होती है बेटा, हर एक सिटीजन्स की ये ड्यूटी होती है गेट वैक्सीनेटेड, उसको प्राप्त कर सके, ठीक है, वैक्सीन को प्राप्त कर सके और प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द डिजीज, और उस डिजीज के अगेंस्ट में खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।